नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। असहाय बच्चों को पेंशन दे रही हरियाणा सरकार। ऐसे बच्चों को हर महीने मिलेंगे 1850 रुपए। भूपेंद्र हुड्डा के बाद अब दीपेंद्र का भी फेसबुक पेज हुआ हैक। दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट कर दी जानकारी। एचएसजीपीसी चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने कसी कमर। मीटिंगों का दौर हुआ शुरू। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार असहाय बच्चों को प्रति माह आर्थिक सहायता के रूप में 1850 रुपए पेंशन प्रदान कर रही है। ऐसे बच्चे जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है या परिवार की सालाना आय 2 लाख से कम है, वह पेंशन के लिए पात्र हैं। इस योजना का लाभ लेने वाले बच्चों के माता पिता किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। हरियाणा सरकार की ओर से असहाय बच्चों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता के रूप में 1850 रुपए पेंशन देने की बात कही गई है। ऐसे बच्चे जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है या परिवार की सालाना आय 2 लाख से कम है, वे पेंशन के लिए पात्र हैं। इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक पात्र के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र और आवेदक का 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तावेज जैसे फोटो युक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि होना आवश्यक है। हरियाणा कांग्रेस में चल रही खींचतान के बीच अब दीपेंद्र हुड्डा का भी फेसबुक पेज हैक हो गया है। यह जानकारी दीपेंद्र हुड्डा ने खुद ट्वीट कर दी है। इससे पहले भूपेंद्र हुड्डा की फेसबुक प्रोफाइल हैक हो गई थी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उनका आधिकारिक फेसबुक पेज हैक हो गया है। कार्यालय स्टाफ द्वारा इसको दोबारा से हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पेज रिकवर होने पर आपको फिर से जानकारी दी जाएगी। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह कंबोज ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं और सिख समाज के लोगों के साथ बैठक की। उन्होंने एचएसजीपीसी के चुनाव को लेकर कहा कि चुनावों के 1 सितंबर से 30 सितंबर तक की तारीख दी है। समुदाय के लोगों से मिला जा रहा है और जो पात्र व्यक्ति हैं वे वोट करने से ना चुके। लोगों के सुझाव भी लिए जाएंगे और उन सुझावों पर अमल भी लाने का काम किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में निशान सिंह कंबोज ने कहा कि व्यक्ति का जो कर्म क्षेत्र होता है वहाँ कार्यक्रम किया जा सकता है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा का इलेक्टोरल नए सिरे से बढ़ रहा है और उसको लेकर के 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है और सभी सिख संगत के लोगों को उसके बारे में बताने के लिए, चर्चा करने के लिए कि हर व्यक्ति का वोट बढ़े जो उसमें एलिजिबल है। उसके लिए सभी जिला हेडक्वार्टरों पे ये कार्यक्रम हमने रखे हुए हैं। उनको मोटिवेट करेंगे, बताएंगे कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनके सुझाव भी लेंगे और उनको जो बहुमूल्य सुझाव है उनको अमल में लाने का भी काम करेंगे। तो हमारी तरफ से जो जानकारी है उनको देने का काम। क्या क्या क्राइटेरिया है सर, कौन व्यक्ति अपना वोट बनवा सकता है और उसमें भागीदारी? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि जो पूर्ण तौर पर पूर्ण सिख उसको मानते हैं जो अपने जो ककार उसको बोलते हैं, हम बाल हैं, दाढ़ी के हों या शरीर के कोई भी बाल हैं, उनको कैंची ना लगाता हो, ट्रिम ना करता हो, उसको संपूर्ण सिख कहा जाता है। वो वोट का हकदार होगा। पहले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सहजदारी सिखों का वोट हुआ करता। सहजदारी में जैसे आप हैं तो आप ये कहते थे और उसको कानून भी मानता था कि मैं गुरु नानक नाम लेवा हूँ और श्री गुरु ग्रंथ साहब में विश्वास रखता हूँ और सभी अपने समाज को और घरेलू कार्य उनकी शरण में करता हूँ। तो तब उसको अलाउ किया गया था वोट के। लेकिन अब कोई वाद विवाद चला तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय कर दिया कि वोट का हकदार केवल और केवल गुरसिख जो है वही होगा। ताऊ देवीलाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इनेलो 25 सितंबर को कैथल की अनाज मंडी में सम्मान दिवस रैली मनाने जा रही है, जिसको देखकर इनेलो के कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इनेलो के युवा प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत संधू लगातार गांव-गांव जाकर लोगों को 25 सितंबर को कैथल में पहुंचने का न्योता दे रहे हैं। सुरजीत संधू दरोडा हल्के के गांव गोगड़ीपुर में भी पहुंचे, जहां लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर सुरजीत संधू ने कहा कि प्रदेश की जनता
भाजपा सरकार से तंग आ चुकी है। गठबंधन की सरकार को लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया है। प्रदेश में यदि कोई विकल्प बचा है तो वह है केवल इनेलो। अगर जनता की कोई आवाज उठा सकता है तो वह केवल अभय चौटाला है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर इनेलो पार्टी पूरी तरह से तैयार है। ये हमारी पार्टी हर साल जगत अब्दुल्ला जी की जयंती मनाती है। इस बार कैथल की राज मंडी में मनाई जाएगी। उसी के बारे में लोगों को निमंत्रण देने के लिए आज हम आए हैं और 15 तारीख को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी स्वयं खुद भी जिला करनाल के लोगों को बुलाने के लिए निमंत्रण देने के लिए 15 तारीख को राजपथ धर्मशाला से ट्रैक में आ रहे हैं। उसके बारे में भी लोगों को बुलाने के लिए निमंत्रण देने के लिए आए। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है लोगों को? रिस्पांस की बात करें, अभी हमारी पार्टी ने पद यात्रा शुरू की थी मेवात से, जो 24 फरवरी शुरू हुई थी और 6 तारीख को अम्बाड़ा केसरी गांव में समाप्त करी है। हमने करीबन 21 जिले कवर करे और 82 हल्के हमने उसमें कवर करे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को लोग सुनना चाहते हैं और जनता जान चुकी है कि अगर छत्तीस बिरादरी कोई आवाज़ उठा सकता है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उठा सकते हैं। जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर जनता देखती है कि आज मुद्दे कौन उठा रहा है, हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है, तो साथियों आज इसी बारे में हम आए हैं कि नेता हमारे अभय सिंह चौटाला मजबूत है, जुबान के धनी नेता है, जो कहते पूरा करने का काम करते हैं। उन्हीं को देखते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़ा जन समर्थन मिलने जा रहा है। अंबाला में HSGPC मेंबर द्वारा होने वाले HSGMC के इलेक्शन को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य मुद्दा इलेक्शन के लिए वोट बनाने का कार्य था। उन्होंने कैंट क्षेत्र में पड़ने वाले सभी गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधकों को अपने एरिया के लोगों को वोट बनाने के बारे में जागरूक करने के लिए कहा और उनके साथ मिलकर खुद लोगों की वोट बनाने का कार्य भी करेंगे। बता दें कि इन चुनावों को लेकर अभी से सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और मीटिंगों का दौर भी शुरू हो चुका है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी पिछले 1 साल से होंद में आई है, बेशक 2014 में हुड्डा सरकार में ये कमेटी बन चुकी थी, विधानसभा में पारित उस समय की सरकार हुड्डा सरकार ने की थी। लास्ट ईयर मानयोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो स्टे था वो स्टे वकेट करके हरियाणा के हक में फैसला आ गया था और पिछले साल से एडहॉक कमेटी का काम चल रहा है और अब हरियाणा सरकार द्वारा जल्दी चुनाव कराने की जो मांग थी हमारी बार बार हरियाणा की सिख संगत की, उसको देखते हुए जो सिख वोटें बन रही हैं, 1 सितंबर से वोटों का काम शुरू हो चुका है। सिख वोट बनाई जा रही हैं पूरे हरियाणा में, जिसको देखते हुए जो ये फार्म जारी हो चुका है, ये हिंदी में फार्म है। हमने हरियाणा सरकार को और जो हरियाणा चोन कमिश्नर है उनको मानयोग HS भल्ला जी को मेल डाली है, लेटर डाली है मानयोग CM साहब को कि पंजाबी में भी ये बनाई जाए, क्योंकि पहले पंजाबी हिंदी दोनों में फार्म हुआ करते थे और उन्होंने बातें मान ली है, लेकिन अभी तक इशू नहीं हुए। हम संगत को अपील करते हैं कि हिंदी का भी फार्म आया है, इसमें एक और ऐतराज योग चीज लिखी है कि हजामत लिखा है। हमारे में हजामत नहीं होता, ये हजामत की जगह होता है कि कोई पतत ना हो, उसको भी ठीक कराने का हमने ये बोल दिया है और वो भी आस है जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन जो ये फार्म है, टाइम नजदीक आ रहा है 30 सितंबर को, जल्दी से जल्दी ये फार्म भरकर वोटें बनाई जाए, जिसमें केसाधारी सिख और बीबी की वोटें बननी है। 18 साल या 18 साल के ऊपर की वोटें बननी है, सब कुछ इसमें लिखा है। पुंडरी के गांव ट्योंठा का युवक डोंकी के जरिए 6 महीने पहले अमेरिका गया था। युवक का नाम अरविंद्र पुत्र भुलाराम बताया जा रहा है। अरविंद की उम्र 22 साल बताई जा रही है। अमेरिका में युवक एक प्रोविजनल स्टोर पर काम करता था, जहां काले लोग वहां चोरी करने आए तो युवक को गोली मार दी। परिवार वालों को युवक की मौत की सूचना सुबह 8 बजे लगे तो परिवार वालों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई और पूरे गांव में मातम छा गया। परिजनों ने मांग की है कि भारत सरकार अरविंद की डेड बॉडी अमेरिका से इंडिया लाने में उनकी मदद करे। सर ये बिंदु है लड़का, नाम से अरविंद, और ये अमेरिका में इसको गोली मार दी गई है।
निग्रो जो काले लोग हैं उन्होंने इनको गोली मार दी है। क्या सरकार, वहाँ की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती? सर वहाँ इनको मतलब कि वो फेस मास्क लगा के आए थे, तो वैसे तो कैमरे में आए हैं, लेकिन देखो वो वहाँ का काम है। लेकिन हम तो यहाँ सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारी डेड बॉडी को यहाँ लाया जाए, और मतलब सरकार से यही अपील है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये गरीब परिवार हैं, हमें मतलब इसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, मजदूरी करते हैं, 1 किला है वो भी बेच के इसको वहाँ भेजा गया है, तो हम चाहते हैं कि इसकी परिवार की मदद की जाए। कलायत विधानसभा के बड़े नगर बाता के सीएससी सेंटर में अलग अलग गांवों से आई आशा वर्करों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पुतला फूका। कलायत आशा वर्कर्स की ब्लॉक अध्यक्ष रीना ने कहा कि हमारा धरना 34 दिन से चल रहा है, मगर सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही। हमारे धरने को सरकार समाप्त करना चाहती है, मगर हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी समस्त मांगे पूरी नहीं हो जाती। हमारा मामला कोई नया नहीं है। 2018 में हमने मांग की थी और स्वास्थ्य मंत्री ने और ये जो हमारे खट्टर साहब हैं इन्होंने लागू भी की थी, और 5 साल हो गए अब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। ठीक है, उसमें हमने आज इनका पुतला फूक रहे हैं। हम अपनी मांगों को उठा वहाँ तो इन्हें हमारी मांगों ने दबा दे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। 34 दिन हो गए लगातार हम हड़ताल पर बैठी हैं आशा वर्कर। 34 दिन में सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं पहुंचा, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं बिल्कुल भी, इसलिए हम इनका पुतला फूक रहे हैं। आपका आंदोलन है लंबे अरसे से चल रहे हैं, तो सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं हमें स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो न्यूनतम वेतन है वो लागू किया जाए। हमने विधानसभा का घेराव किया था 28 अगस्त को, तो उसमें हमारी 2 बहनें शहीद हो गई हैं। हम चाहते हैं उनको भी मुआवजा मिले और उनके परिवार में से एक बंदे को नौकरी मिले। और अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम ये प्रदर्शन लंबा करेंगे, हड़ताल एक लंबा रूप ले लेगी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।